डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जुले आज हम 12th क्लास का पहला यूनिट पढ़ेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले दो लेक्चर्स में हमने आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, उसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। शायद आप लोगों को समझ आया होगा। तो 12th क्लास के पहला यूनिट जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला यूनिट है, जिसमें 4 यूनिट का ये 4 मार्क्स का ये यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि इकोनॉमिक्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने पहले पढ़ा कि चाहे एक इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो या नेशन एज ए होल, यहाँ पर हमारे पास रिसोर्स जो है वो स्कैर्स है, लेकिन हमारे वांट जो है वो अनलिमिटेड है, और साथ में कुछ रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज भी है। तो अगर सपोज मेरा इनकम 5000 रुपीज है, तो अगर इंक्रीज होता है तो मेरे कंजम्पशन पैटर्न पे क्या असर होगा, चीज़ों का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो मेरे कंजम्पशन पैटर्न पे क्या होगा, अगर मेरा इनकम कम होता है तो मेरा कंजम्पशन लेवल कितना होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना मीन्स इकोनॉमिक इश्यूज जो हमारे पास है उसको अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे, एक हाउस होल्ड के बारे में, या खाली एक फर्म या एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, या एक वर्कर के बारे में पढ़ेंगे, या एक प्रोड्यूसर है उसके प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यहाँ पर हमने इसका डेफिनेशन लिखा भी है, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, प्राइसिंग ऑफ ए फर्म। तो फर्म और इंडस्ट्रीज में इकोनॉमिक्स में डिफाइन ये किया गया है कि किसी पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करने वाला एक अगर यूनिट होगा तो उसे हम फर्म कहेंगे, और उस सारे यूनिट्स जो उस पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। सपोज अगर कार प्रोड्यूस करने वाले इंडिया में बहुत सारे यहाँ पर कंपनीज है, तो अगर मारुति को अगर हम ले लेंगे तो मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो इकोनॉमिक्स में हम एक फर्म कंसिडर करते हैं। लेकिन फिर बाकी टाटा जो है, महिंद्रा, बाकी जितने भी हमारे पास कंपनीज है जो पर्टिकुलर चीज प्रोड्यूस करता है उसे हम इंडस्ट्री कंसिडर करता है। तो अगर हम कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज अगर हम पढ़ेंगे किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को लेके, किसी एक घराने को लेके, या किसी एक फर्म को लेके, किसी एक पर्सन को लेके, या किसी इंडस्ट्रीज में अगर हम एक ही उसके प्रॉफिट, उसका सप्लाई, उसमें कितने वर्कर्स है, उसमें क्या इश्यूज है, उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज प्राइस ट्यूनिंग। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज ऑन द होल अगर हम पढ़ेंगे नेशनल लेवल पे कि हिंदुस्तान का इकोनॉमी कितने बड़े है, कितने, और इसमें कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल आउटपुट इंडिया में कितना बनता है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल फॉरेन ट्रेड दूसरे कंट्रीज के साथ कितना ट्रांजैक्शन होता है, मनी सप्लाई कितना है। इश्यूज अगर हम ऑन द होल लेवल पे अगर हम पढ़ेंगे तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो शायद ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट है। पहला जो कंसेप्ट वो है हमारा द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मींस किसी भी चीज को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, आउटपुट अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए हमें इनपुट की जरूरत पड़ता है। तो उस इनपुट में हमारे पास उन इनपुट्स को डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लैपटॉप अगर प्रोड्यूस करना है मुझे, तो ये मेरा आउटपुट है। इस लैपटॉप को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे बहुत सारे इनपुट्स की जरूरत पड़ता है। तो उन इनपुट्स को मेनली यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहला इनपुट जो है वो हमारा लेबर है। लेबर का मतलब ये नहीं कि खाली जो मैनुअल काम करता है जिसे कूली हम कहते हैं। लेबर का मतलब ये है कि इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि वो सारे ह्यूमन एफर्ट, जिसमें चाहे वो मैनुअल हो या मेंटल हो, वो सारे एफर्ट उसको हम लेबर कहेंगे। फिर दूसरा है लैंड, पहला लैंड है हमारा। लैंड का मतलब ये है कि जमीन। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स में हम लैंड को कंसिडर करते हैं कि जो भी चीजें नेचर से हमें एज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर अवेलेबल है उसे हम लैंड कहेंगे। दूसरा लेबर, फिर तीसरा कैपिटल का मतलब ये है कि उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी इंडस्ट्रीज वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए इनिशियली आपको जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा वगैरह लगता है, और जो चीज हमारे पास है उसे हम कैपिटल कहेंगे। और लास्ट में एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है कि वो बिजनेसमैन जो रिस्क लेके किसी बिजनेस को, एग्जिस्टिंग चीज को वो मार्केट में प्रोड्यूस करता है या इनोवेट करके कोई नया चीज मार्केट में लॉन्च करता है, तो उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये है हमारा मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पर लैंड। लैंड मीन्स इट इंक्लूड्स the gifts of nature or natural resource not created by human effort।
तो ये वो सारी चीजें हैं जो ह्यूमन इफेक्ट से हमने प्रोड्यूस नहीं किया हो, जो कुदरत ने हमें जो चीजें हमें दिया है उन सारी चीजों को हम लैंड कंसिडर करते हैं। यहाँ पर लैंड का मतलब खाली जमीन नहीं है, मीन्स चाहे उसमें मिनरल हो, आपका ऑयल हो, सी हो, सनलाइट, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें जिसको हम लैंड कंसिडर करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास, कुछ इसमें जो है वो रिन्यूएबल है, कुछ नॉन रिन्यूएबल है, तो उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो लैंड सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा। दूसरा है हमारा लेबर। पहले हमने डिस्कस किया कि इट इंक्लूड्स पीपल विद ऑल देयर एफर्ट्स एंड एबिलिटीज, मैनुअल और मेंटल। तो लेबर का मतलब ये है कि इंसान जो काम करता है किसी चीज को बनाने के लिए, चाहे वो फिजिकली मेहनत करके करता हो या मेंटली एफर्ट करके। अगर कोई लेबर है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो जो काम कर रहा है वो मैनुअल है, उसमें फिजिकल मेहनत है। और अगर कोई टीचर हो, आपको पढ़ा रहा हो, कोई डॉक्टर जो आपको ट्रीट कर रहा हो, तो ये चीजें जो है वो मेंटल एफर्ट है। तो कोई चीज नया अगर प्रोड्यूस करके मार्केट में इनोवेट करके लाता है तो वो जो है वो मेंटल एफर्ट है। अगर हमारे पास यहाँ पर 3G 4G है तो ये सारी चीजें जो है वो ह्यूमन जो है वो मेंटल एफर्ट है, इसको हम लेबर कंसिडर किया जाता है। तो याद रखना है कि लेबर में खाली हमारा लेबर ही नहीं है, बल्कि जितने भी ह्यूमन एफर्ट्स यहाँ पर लगता है उनको हम लेबर कंसिडर करते हैं। Next one is capital. It includes main resources that are used to produce goods or services. There are four types of capital. तो capital का मतलब ये है कि main resources जो further goods और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चार टाइप के कैपिटल हमारे पास है। सबसे पहला इंडस्ट्रियल कैपिटल इज यूज्ड बाय फार्म्स, फैक्ट्रीज वगैरह, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज, ऑफिस, प्लांट, मशीनरी, टूल्स और टेक्नोलॉजी वगैरह जो यूज करते हैं किसी दूसरे चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको कहते हैं हम इंडस्ट्रियल कैपिटल। दूसरा है हमारा सोशल कैपिटल, बिलोंग टू द कम्युनिटी एज ए होल। ईजी हमारे पास है हॉस्पिटल, स्कूल, रोड्स। तो सोशल कैपिटल का मतलब ये है कि वो सारी चीजें जिससे सोशल वेलफेयर, हमारे पास स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रोड जो है वो एज कम्युनिटी होल उसको यूज करते हैं खाली। जैसा कि फिजिकल हमारे पास इंडस्ट्रियल कैपिटल जो है वो खाली फर्म्स ही, फैक्ट्रीज, यहाँ पर हमारे पास मशीनरी, टूल वगैरह जो है वो बिजनेसमैन ही यूज करते हैं किसी इंडस्ट्रीज में। लेकिन यहाँ पर सोशल कैपिटल जो है वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप प्रोड्यूसर हो, आप कंज्यूमर हो, वो सब इस चीज को यूज करते हैं, जो इससे हम सोशल कैपिटल कहेंगे। थर्ड है हमारा प्राइवेट कैपिटल, बिलोंग्स टू इंडिविजुअल। तो थर्ड जो हमारे पास कैपिटल है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास उसका अपना हाउस हो या कोई प्रॉपर्टी हो जिसको वो रेंट पे देता है, तो इसको भी हम कैपिटल कंसिडर करते हैं। लेकिन इसको हम कहते हैं प्राइवेट कैपिटल क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की एंटिटी है। और द लास्ट वन इज फाइनेंशियल कैपिटल, इज मनी यूज्ड टू बाय कैपिटल गुड्स। और फाइनेंशियल कैपिटल मींस वो पैसा जो रेडी टू यूज, चाहे बैंक में हो या किसी से आप उधार ले ले, जिसको आप किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं हम फाइनेंशियल कैपिटल। तो ये हो गया हमारा कैपिटल and it is kinds. And the last one is entrepreneur, means these are individuals who start a new business or bring a new product to market. तो ये वो इंडिविजुअल्स है जो एग्जिस्टिंग चीज को प्रोड्यूस करता है, ताकि गुड्स एंड सर्विस ज्यादा अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीजों की सप्लाई होगा, तो वेलफेयर जो है वो ज्यादा होगा। या अगर कोई नया चीज अपने खुद की तरफ से बना के अगर वो मार्केट में लॉन्च करता है, तो इनको हम बिजनेसमैन या आम लैंग्वेज में और इकोनॉमिक्स में हम इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई सेलफोन कोई नया लाता है या कोई ड्रोन्स वगैरह जो लेटेस्ट जो चीजें हैं अगर वो बना के लाता है, तो इनको हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके थ्रू हम चीजों को जो है वो प्रोड्यूस करता है। कोई भी आउटपुट है उसको हम इन चीजों के थ्रू यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा इशू है, जो चैप्टर है, वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्या वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए ये इशू है, या ऑन द होल ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे सारा जो जितने भी कंट्रीज उन सबको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को? तो हम ये कहेंगे कि ये जो इश्यूज है, चाहे आपका यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज हो, लेस डेवलप्ड कंट्रीज हो, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो, या अनडेवलप्ड कंट्रीज हो, या कोई इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो, इन सबों को ये जो प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है। तो उसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से, यहाँ पर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स की वजह से यहाँ पर हमें हमारे सामने पेश हुआ है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के सिस्टम है। पहला जो सिस्टम है उसे हम कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। ये वो सिस्टम है जहां पर बिजनेस जो है वो ज्यादातर जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है
वो कुछ ही लोगों के पास है, वो कुछ बिजनेसमैन के पास है, और वो उन चीजों को प्रोड्यूस करता है जिसमें उनका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो। वहां पर फिर सोशल वेलफेयर, उन चीजों को जो है वो इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इट इज अ सिस्टम इन विच बिजनेसेस आर ऑन इट एंड रन फॉर प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल्स एंड नॉट बाय द स्टेट। यहाँ पर स्टेट मींस गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, सब कुछ जो है वो प्राइवेट ऑनरशिप में है। इकोनॉमिक फ्रीडम, वॉलंटरी या विनिंग एक्सचेंज, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉफिट मोटिव एंड कंपटीशन एक्स्ट्रा आर इट इज मेन फीचर। तो इसके मेन फीचर ये है कि यहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम है, जिस चीज में आपको प्रॉफिट ज्यादा आपको वो चीज प्रोड्यूस करना है। विलिंगली अपनी तरीके से आप कोई भी चीज एक्सचेंज करके दूसरा चीज आप हासिल कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स है, और मेन जो है यहाँ पर वो जो है प्रॉफिट मोटिव है और प्राइवेट कंपटीशन है यहाँ पर। तो ये कैपिटलिज्म का फीचर है। दूसरा जो है हमारा सोशलिज्म, हम यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स को, यूएसए को नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स को करंट टाइम में हम इसको हम कैपिटलिज्म जो है वो कुछ हद तक कंसिडर कर सकते हैं। सोशलिज्म और प्लान और कमान इकोनॉमी जिसे कहेंगे, दूसरा टाइप ऑफ इकोनॉमी है वर्ल्ड में। तो ऑल डिसीजंस अबाउट रिसोर्स एलोकेशन आर मेड बाय गवर्नमेंट। तो जितना भी रिसोर्स हमारे पास है उसको किस डायरेक्शन में किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करना है, कौन सा चीज प्रोड्यूस करेगा, ये सारा डिसीजन जो है वो ना इंडिविजुअल कर सकता है ना कोई सोसाइटी में कर सकता है। ये सारा डिसीजन जो है ऑन द होल आपका एक सेंट्रल अथॉरिटी होगा, वो आपको ये डिसीजन जो है आपके बिहाफ पे ले लेंगे। इट ओन्स द रिसोर्स एंड डायरेक्ट देम इनटू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सारा रिसोर्स जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा और यही डायरेक्शन देता है कि कौन सा चीज प्रोड्यूस करने के लिए आप अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो ये सिस्टम जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर बेसिस है। तो ये कहता है कि सबको हुकूक जो है, अब किसी कंट्री में कोई लोग जब रहता है तो रिसोर्स जो है उस पूरे कंट्री के है, तो वो ये कंसिडर करता है कि हम उन चीज को प्रोड्यूस करेंगे जिसमें पूरे कंट्री के मेन का हमारे यहाँ पर फायदा हो, सबको रिसोर्स जो है बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, सब उनको चीजें जो है गुड्स एंड सर्विस जो है वो बराबर अवेलेबल हो। तो इसमें केस स्टडी अगर आप पढ़ेंगे तो क्यूबा का एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं। और द लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो बहुत हद तक वर्ल्ड में जितने भी इकोनॉमी है उसमें ज्यादातर जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। हमारा इंडिया भी जो है यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये वो सिस्टम है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। यहाँ पर प्राइवेट बिजनेसमैन अपना यूनिट एस्टेब्लिश किया हुआ है एज ए प्रॉफिट मोटिव, साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी है जो एज ए स्टेट मोनोपोली। मोनोपोली मींस किसी चीज को प्रोड्यूस करने वाला अगर एक सेलर हो तो उसे हम मोनोपोली कहते हैं। तो यहाँ पर ये वो सिस्टम है इन विच बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस आर देयर एंड ए डिग्री ऑफ स्टेट मोनोपोली। स्टेट मोनोपोली का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, तो कोई दूसरा यहाँ पर उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर मोनोपोली है कि वो अपने हिसाब से प्राइस वगैरह फिक्स कर सकते हैं। ये आने वाले चैप्टर्स में आपको हमें पढ़ना है। यूजुअली इन पब्लिक सेक्टर सर्विसेज जैसा कि डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में यहाँ पर पब्लिक एंटरप्राइजेस है, को एग्जिस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट भी है और यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस है। ऑल मॉडर्न इकोनॉमीज आर मिक्स्ड, आल्सो नोन एज ड्यूअल इकोनॉमी। तो हम इस इकोनॉमिक सिस्टम को हम ड्यूअल इकोनॉमी भी कहते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक में मेन चीजें जो हमने पढ़ा वो सबसे पहले हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं। मैं ज्यादा लेंथी इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि ये चीजें आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और यहाँ पर इस यूनिट का मार्क्स भी वो 4 मार्क्स का ही है। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट में अभी और भी 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पर पढ़ना है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा काम में आएंगे, तो उसको हम थोड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस इकोनॉमिक इश्यूज अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे किसी हाउस होल्ड के बारे में, किसी इंडिविजुअल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का मतलब खाली जमीन नहीं है कि यहाँ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है उसे हम लैंड कंसिडर करेंगे। और लेबर का मतलब ये है कि ह्यूमन, चाहे वो मेंटल एफर्ट हो या फिजिकल हो, उसे हम लेबर कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद कैपिटल का मतलब ये है कि कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए जो चीजें आपको पहले जरूरत पड़ता है सरमायाकारी के लिए, तो उसे हम कैपिटल कहेंगे। फिर उसमें अलग अलग टाइप्स हमने डिफाइन यहाँ पर आप लोगों के सामने डिफाइन किया। तो उसमें इंडस्ट्रियल कैपिटल से बड़े बड़े मशीन, फैक्ट्रीज वगैरह, फिर सोशल कैपिटल, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स वगैरह,
फिर अगर किसी इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी होगा तो उसे हम प्राइवेट कैपिटल कहेंगे। और फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब ये है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम वगैरह, जहाँ से हम किसी को अगर मनी यूज होगा तो फिर वहाँ से वो लोन ले सकते हैं। तो फाइनेंशियल कैपिटल किसी चीज़ को बनाने के लिए हम वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर मीन्स वो इंडिविजुअल जो किसी चीज़ को ऑलरेडी जो मार्केट में एग्जिस्ट हो या तो उसको प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेंगे, या अपनी तरीके से कोई नया चीज वो इनोवेट करके मार्केट में अगर लेता है तो उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इनको हम फैक्टर इनपुट्स कहते हैं। फिर नॉन फैक्टर इनपुट्स भी हमारे पास रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हमें चाहिए, उनको हम नॉन फैक्टर इनपुट कहेंगे। फिर वो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें डिटेल पढ़ेंगे। फिर हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में कैपिटलिज्म में इंशाल्लाह हम ये कहेंगे कि फ्री मार्केट इकोनॉमी सब कुछ जो है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास होता है, एंटरप्रेन्योर्स के पास होता है। वो सब कुछ डिसीजन मेकिंग उन्हीं के पास, वो वहाँ पर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, कंपटीशन वगैरह ये इसका मेन फीचर है। फिर सोशलिज्म मीन्स यहाँ पर फ्लैट इकोनॉमी, सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, एक सेंट्रल अथॉरिटी इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स भी है और प्राइवेट स्कूल्स भी है, तो इसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। जहाँ पर या ड्यूअल इकोनॉमी भी हम कहते हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो दोस्तों आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी चीज़ों को क्लियर करेंगे। थैंक यू।